सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 15 जुलाई सावन की शिवरात्रि जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस शिवरात्रि से ये उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो जितनी भी पत्नियां हैं वह खुश हो जाएगी, उनके पति कमाने के लिए जाएंगे। साथ ही साथ में यदि वह गरीब है तो धीरे धीरे उनके पास में धन आना भी प्राप्त हो जाएगा। गरीब से गरीब ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी होगा, यदि वह उपाय पूरे मन से करता है या उनकी पत्नी ये उपाय पूरे मन से करती है तो निश्चित रूप से उनको धन की प्राप्ति होना भी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय है श्रावणी शिवरात्रि का। रात्रि के 12 बजे आपको ये उपाय करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अलोनी गोबरी यानी कि जैसे गाय गोबर करती है और उस गोबर को थापा नहीं गया हो, यानी कि दीवार के ऊपर थापा नहीं गया हो, वो गोबर जो रोड पे कर देती है गाय, वो जब सूख जाता है तो वो अलोनी गोबरी आपको लानी है। उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करनी है। भस्म तैयार करने के बाद सफ़ेद कपड़े में उस भस्म को रख लेना। रात्रि को 12 बजे शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के ऊपर उस भस्म को चढ़ा देना और चढ़ाने के बाद यानी कि कपड़े से झड़कार कर आपको उस भस्म को शिव जी पर चढ़ा देना है। जब शिव जी पर वो भस्म चढ़ा दो, थोड़ी देर बाद उस भस्म को उतार कर वापस ले आओ। वापस लाने के बाद में जैसे ही आप घर पर आएँ, बाथरूम में जाकर सारे कपड़े उतार कर उस भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगा ले और थोड़ी देर बाद स्नान कर ले। आपका कैसा भी चर्म रोग हो वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में यदि और कोई भी आपको शरीर की संबंधित बीमारी होगी वह भी समाप्त होगी। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला उपाय, यदि बहुत विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, यानी कि आपका पति घर पर बैठा है, कहीं कमाने नहीं जाता, बस दिन भर दारू में ही पैसे उड़ाता है, तो आप केवल 3 शिवरात्रि ये उपाय कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र को लेने के बाद उसकी बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन अच्छे से लगाना, केवल बीच वाली पत्ती पर। उसके बाद में इस बेलपत्र को शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम जब आपको समय मिले शिव जी के मंदिर में लेके जाना। शिव जी के मंदिर में ले जाकर ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर इस बेलपत्र को स्पर्श कराना, यानी केवल टच करवाना। स्पर्श कराने के बाद में ये बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करना। लेकिन समर्पित करते समय आपको जो नाम लेना है वो लेना है नंदीश्वर महादेव। नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना है और बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ा देना है। चढ़ाते समय ध्यान रखना, जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपके विपरीत में हो। मतलब आप शिवलिंग के सम्मुख में बैठे हो तो डंडी उस तरफ हो, और यदि शिवलिंग के पीछे की साइड बैठे हो तो डंडी इस तरफ होनी चाहिए बेलपत्र की। जब बेलपत्र चढ़ा दो तो वहीं शिव जी के मंदिर में बैठे रहो। यदि पति कमाता नहीं है, घर पर ही बैठा रहता है, दारू पीता है, तो आप भगवान से प्रार्थना करें और उसके साथ ही वहाँ पर बैठे बैठे आपको मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कुल 11 बार इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद में उस बेलपत्र को उठाकर लाएं और आपके घर में लाकर रख लीजिए लाल कपड़े में। लाल कपड़े में चुपचाप, किसी को भी बताना मत कि आपने ये बेलपत्र यहाँ पर रख रखी है। लाल कपड़े में बस आपको पता हो कि आप ये बेलपत्र शंकर भगवान के मंदिर से लेकर आए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, किसी को बताना मत और पता नहीं चले। जब 1 महीना हो जाए, यानी कि अगले महीने की शिवरात्रि आने वाली हो, उससे 1 दिन पहले उस बेलपत्र को किसी वृक्ष के नीचे चुपचाप रखे आना। फिर जैसे ही शिवरात्रि आएगी, क्योंकि अगला भी सावन है, अधिक मास का सावन, उसमें फिर से ये उपाय करके आना। फिर बेलपत्र उठा के लाना और आपके घर में लाकर रख लेना। जैसे ही आप बेलपत्र घर में ला कर रखोगे, आपको खुद असर देखने को मिलेगा। यदि आपका पति आपको परेशान कर रखा है, कमाने नहीं जाता या उनकी नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा उनको, बाबा की कृपा से वो मिलना प्रारंभ होगा। बस 3 शिवरात्रि ये उपाय करना, घर की सारी विषम परिस्थितियाँ आपकी समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है बेलपत्र का। ये उपाय आपको करना है 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर। 12 शिवरात्रियों पर यदि आपका पति ठेला चलाता है, मजदूरी करता है और आप चाहते हैं कि थोड़ा धन आ जाए ताकि हम अच्छे से रह सकें, खाना पीना अच्छा हो सके, या फिर आपका खुद का घर नहीं है,
किराए के मकान में रहते हो या फिर खुद का घर नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, तो बस 12 शिवरात्रि या तो पति खुद कर ले ये उपाय या फिर पत्नी अपने पति के लिए इस उपाय को कर लीजिए। 12 शिवरात्रि आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाना है और 5 स्थानों पर बेलपत्र को समर्पित करना है। तो सबसे पहला जो स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। और जब जब बेलपत्र समर्पित करो, बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ, जैसे पहला जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे, डंडी इधर रखना बाहर की तरफ जहाँ पर जल बहता है। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है, दूसरा बेलपत्र ये माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है, लेकिन यहाँ समर्पित नहीं करना, यहाँ समर्पित नहीं करना। समर्पित कहाँ करना है? बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे क्यों करना है? क्योंकि जब बीच वाली पत्ती होगी वो भगवान शंकर के शिवलिंग की तरफ हो और साइड वाली पत्ती और ये वाली पत्ती दोनों आजू बाजू में होनी चाहिए। ये बेलपत्र ऐसे ही समर्पित करना। अगर ये बेलपत्र आपने ऐसे समर्पित नहीं किया तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, भूल हो जाएगी और ये उपाय फिर सही नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, बेलपत्र इधर ही समर्पित करना ताकि बीच वाली जो पत्ती है वो भगवान शंकर की तरफ हो और दोनों तरफ की पत्तियाँ मतलब शिवलिंग दोनों पत्तियों के बीच में होना चाहिए। दूसरा बेलपत्र यहाँ समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र इस जगह पे समर्पित करना है, डंडी आपके विपरीत में रखना बेलपत्र की। चौथा बेलपत्र जो समर्पित करोगे वो कहाँ करना है? वो करना है आपको ये जो जल बहकर जाता है इस स्थान से, जैसे कि जब भगवान शंकर पे जल समर्पित किया जाता है तो जल गिर के यहाँ से बहता हुआ इस स्थान से यहाँ तक जाता है। तो चौथा बेलपत्र आपको इस स्थान पर समर्पित करना है। और पांचवा जो अंतिम बेलपत्र कर समर्पित करोगे वो भगवान नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है उस पैर के पास में या उस पैर के ऊपर समर्पित कर देना। ये 5 बेलपत्र 12 शिवरात्रि लगातार जब आप ये उपाय करोगे, आप स्वयं देखोगे, यदि आपका खुद का घर मकान नहीं है तो खुद का घर मकान बन जाएगा। पति यदि बहुत कम कमाता है तो पति ज़्यादा कमाने लग जाएगा। और भी कोई दुख तकलीफ जो आपको होगी वह भी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। पर करना ऐसे ही, यदि कोई गलती हो जाती है तो आपको फिर से उपाय करना पड़ेगा। एक बात का और ध्यान रखें, यदि आप आपके घर से 2 या 3 सदस्यों को साथ में ही उपाय करवाएँगे, जैसे कि मान लीजिए पत्नी अपने बच्चों के साथ में उपाय करती है और उनके बच्चे 2 या 3 बच्चे वो भी साथ में उपाय करने जाते हैं 5-5 बेलपत्र लेके। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनसे भी ये उपाय करवाएँ, अपने बच्चों से भी। उससे होगा क्या, मान लीजिए किसी महीने पत्नी का रजस्वला धर्म आ जाता है, महिलाओं का रजस्वला धर्म आ जाता है और वे उपाय करने नहीं जा सकती। तो यदि उनके बच्चे जो उन्होंने अपने साथ में उपाय करने के लिए लगाए थे, उपाय करने जाते थे, वह जाएँगे उपाय करने के लिए, तो आपका वो महीना गलत यानी कि वो महीना गिना जाएगा, काउंट ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से ये उपाय करना होगा। यदि आपका 2 में से 1 बच्चा भी ये उपाय करके आ जाता है, तो फिर आपका ये उपाय सफल माना जाएगा। जैसे 3 महीने आपने लगातार बेलपत्र चढ़ाए, चौथे महीने आपको रजस्वला धर्म आ गया और आप नहीं जा पाए। पर यदि आपका कोई परिवार का सदस्य जाकर उपाय करे आया, तो ये आपका चौथा महीना गिना जाएगा। फिर आप जब अगले महीने उपाय करने जाएँगे, तो वो 5वाँ महीना होगा। ऐसे लगातार 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर ये उपाय कीजिए। बाबा आपको झोली भर कर देगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।